जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। काफ़ी सारे भक्तों के कॉल आ रहे थे बस की बुकिंग को लेके कि बाबा जी हमें भी आपके साथ जाना है यात्रा पे, हमारा 3 तारीख पहलगांव रूट का परमिट बना हुआ है। तो ये बस की बुकिंग को लेके ही वीडियो है, इसको अब ध्यानपूर्वक सुनिए। जिनकी भी पेमेंट मेरे पास आई थी मैंने सभी को सीट अलॉट कर दी हैं। फिर आप ध्यान से सुनिए, जिनकी भी पेमेंट मेरे पास आई थी उन सभी को सीट दे दी गई हैं और जल्द ही जो ये सीट वाला डाटा है ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ताकि आप सब भी एक बार ही अपनी अपनी सीट कंफर्म कर लें। क्योंकि जो टैग बनेंगे आपके और आई कार्ड बनेंगे उनके पीछे आपका बस नंबर और सीट नंबर रहेगा। तो कल को सीट में कोई इशू हुआ तो एक सीट पे 3-3-4 लोगों की एंट्री होगी गलती से, क्योंकि गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम चेक करके चलें पहले ही। तो इसका पूरा डाटा हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, कैसे सीट चेक करनी है वो भी आपको बता देंगे। उसके कन्फर्मेशन होने के बाद इनकी प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी, बैग टैग वगैरह की, और सारे काम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों की पेमेंट आई थी सबको सीटें मिल गई। कोई यात्री ऐसा है जिसने मुझे पेमेंट की है, क्योंकि 1-2 यात्रियों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने पेमेंट की है और पेमेंट रिजेक्ट हो गई है, दोबारा उनके अकाउंट में चली गई है और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया है। जब मैं ढूंढ रहा हूँ तो मुझे मिल नहीं रही है। तो जब उनसे बात की तो कह रहे हैं हाँ 4 दिन बाद हमारे अकाउंट में वापस आ गई है। तो बैंक की भी फॉल्ट हो जाते हैं कई बार, लेकिन आप उसमें ठीक है, तो उनका तो सोल आउट हो गया। लेकिन कुछ यात्री अगर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पेमेंट की है और उनको अभी बस की सीट अलॉट नहीं हुई है, तो जल्द से जल्द आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। आप मुझे व्हाट्सएप करें ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे कि भैया हमने आपको देखो व्हाट्सएप कर दिया था और आपने रिप्लाई नहीं किया। कॉल का तो कोई प्रूफ ही नहीं है। तो आप जल्द से जल्द मुझे व्हाट्सएप करें कि भैया देखो हमने इतनी तारीख को स्क्रीनशॉट दिया था और ये हमारी पेमेंट है और आपने हमें बस सीट अलॉट नहीं की। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो है आपका कल शाम तक का वेट करूँगा और उसके बाद जो मेरे पास सीटें बची हुई हैं, वो जो नए यात्री हैं जिनको नए यात्री नंबर चाहिए या जाना है यात्रा पे, उनको सीटें अलॉट कर दूंगा। उसके बाद फिर मेरे पास बस में सीटें नहीं होंगी। फिर भले आप मेरे पुराने यात्री हों, आपको यात्री नंबर दे रखा हो, पर आपकी लापरवाही इतनी नहीं होनी चाहिए कि मैं काफ़ी दिन से मैसेज डाल रहा हूँ कि जिसको पेमेंट की है जिसने और सीट अलॉट हुई नहीं है, मतलब उस यात्री को इतनी भी चिंता नहीं है कि मैंने पेमेंट की है, मुझे सीट चाहिए, यात्रा पे जाना है नहीं जाना है, दूसरा बंदा मेरे पैसे तो नहीं रख लेगा, कौन बंदा है वो, उसको पता ही नहीं है कुछ, या यूट्यूब पे क्या हो रहा है, वीडियो डल रही हैं, कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके ग्रुप में और भी यात्री हों जो 3 तारीख को जाना चाहते हों या जिन्होंने पेमेंट की है वो कांटेक्ट करें और अपनी सीट बुक करा लें। ठीक है, इसके अलावा जो भी ये बस बुकिंग, सीट, यात्री नंबर वाला काम है हम 13 जून तक करेंगे। 13 जून दोपहर 3 बजे तक। उसके बाद हम किसी को ना ही सीट अलॉट करेंगे, ना ही बस बुक करेंगे, ना ही यात्री नंबर देंगे, क्योंकि हमें फिर आगे चलते फिरते भंडारे की तैयारी भी करनी है और भी कैब का काम है, टैग का काम है, आई कार्ड का काम है, सारे काम फिर हमारे इस चक्कर में पेंडिंग हो जाएंगे और यात्रा की पूरी तैयारी भी करनी है। तो आप फिर से डेट सुन लीजिए। जिन यात्रियों का भी चल रहा है कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, हमें जाना है आपके साथ, या और भी कोई चल रहा है, घर में शादी है, कुछ है, जिन्होंने यात्री नंबर नहीं लिया अभी तक, वो मुझे फ़ोन तो करते हैं पर उनकी अभी कन्फ्यूज़न चल रही है कि जाएँ ना जाएँ, लेकिन उनके परमिट बन गए हैं। तो वो अपना देख लीजिए 13 जून तक, है ना, 13 जून तक दोपहर के 3 बजे तक जिनके भी मेरे पास मैसेज आ जाएंगे उनको मैं यात्री नंबर देके सीट अलॉट कर दूंगा। और जिन्होंने यात्री नंबर लिए हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं की है तो वो भी जल्दी पेमेंट करें, क्योंकि पेमेंट के आधार पे ही सीटें मिलेंगी। जिसकी पेमेंट पहले आएगी उसको पहले सीट मिलेगी, जिसकी पेमेंट बाद में आएगी उसे बाद में सीट मिलेगी। अगर मेरे पास पहले पेमेंट आ गई और सीट फुल हो गई तो फिर मैं आपको आगे सीट नहीं दे पाऊँगा। तो मेरे पास अभी 11-12 सीटें हैं, प्लान बी में तो कमी है पर प्लान ए में हैं 11-12 सीटें, तो मैं एडजस्ट अभी कर सकता हूँ, ये हाथ की बात है। लेकिन बाद में यात्री नंबर ले लिया नए यात्रियों ने और पेमेंट कर दी तो फिर बाद में हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, बस के लिए 13 जून दोपहर 3 बजे तक आप संपर्क करें। उसके बाद प्लीज़ बस के लिए कॉल ना करें, ना ही मैसेज करें, शायद उसका रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समय से यात्रा की तैयारी करेंगे जब ही सभी की यात्रा को अच्छा बना पाएंगे। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हम श्रीखंड महादेव जी की भी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सारे भक्तों ने जो बाबा अमरनाथ जी जाते हैं उन्हीं का पूरा ग्रुप है हमारा, और बाकी भक्त बाहर से भी आ रहे हैं। तो किसी भक्त की इच्छा हो श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पे जाने के लिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
हम अपने चैनल बाबा जी का लिंक दे रहे हैं, उस पर हमने सारे अपडेट डाले हुए हैं। 2-3 वीडियो आप उनको देख लीजिए। हम 13 तारीख को वहाँ से यात्रा शुरू करेंगे और वो यात्रा भी हमारी 4-5 दिन की यात्रा है, उसकी मैंने सीरीज़ बना के डाली हुई है। तो अभी बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में थोड़ा बिजी हैं, तो 13 तारीख के बाद श्रीखंड महादेव जी का भी हम स्टार्ट कर देंगे। क्या प्लान रहेगा हमारा, कैसे जाना है, क्या करना है, तो कोशिश करें जिसके पास समय हो और जो मतलब ट्रैकिंग अच्छे से कर सकता है, क्योंकि श्रीखंड महादेव जी की यात्रा सबसे टफेस्ट ट्रैक माना जाता है। तो भोले बाबा जी के आशीर्वाद से किसी की इच्छा हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अपना सबसे पहले अगर जाना भी होगा तो सबसे पहले 13 तारीख का रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फुल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने 13 तारीख का रजिस्ट्रेशन कराया है। ठीक है। भोले बाबा जी की असीम कृपा हम सभी पर, मुझ पर, जय भोले बाबा जी की सेवा समिति पर, और जो सदस्य यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं या बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में सहयोग दे रहे हैं, चाहे वो वीडियो बना के, रिकॉर्डिंग करके, चाहे किसी भी हिसाब से, चाहे भक्तों के कॉल उठा के, कॉल सेंटर वाले, काफ़ी बड़ा परिवार हो गया भोले बाबा जी का। तो सभी की बात की जा रही है यहाँ पे, जो भी इस भोले बाबा जी की यात्रा को आसान बनाने में सहयोग कर रहे हैं। भोले बाबा जी सदा उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय भोले बाबा जी की।